हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके साथ ये बच्चे का कार्डिगन लेके आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्डिगन है ये। और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। और इसको फ्रेंड्स मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारा यहाँ पे मेजरमेंट के साथ ये बता के दिखाया है कि किस तरह से आपने इसको छोटे बच्चे का बड़े बच्चे का बनाना है। ये मैंने सारा आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और आपके कोई भी मैसेज होंगे, कुछ भी आपने पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह से दिखने वाला, आपने इसका थंबनेल तो देख लिया होगा। तो इस तरह से देखिए, इसका ये इस तरह से दिखता है। ये सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। ये देखिए कितना प्यारा ही लग रहा है। तो इसी तरह से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसको शुरू करते हैं कैसे हमने इसको बनाया है और इसका मेजरमेंट और इसको स्टेप बाय स्टेप करके मैंने सारा आपको बना के दिखाया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाला है मैंने कटवर्क का बॉर्डर, जो गले से मैंने स्टार्ट किया है इस स्वेटर को। और ये कटवर्क बॉर्डर है और इसका मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसमें फंदे डालने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहले इसके बॉर्डर बनाना। फ्रेंड्स इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 3 सिलाइयाँ चाहिए, एक क्रोशिया और ऊन चाहिए, और उसके साथ एक और धागा चाहिए किसी और कलर का। तो वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ और फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे क्रोशिया ले लिया और ये है हमारे पास जो एक्स्ट्रा धागा है किसी दूसरे कलर का। तो इसको देखिए, क्रोशिया को हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे इसके अंदर से इस तरह से। ये मैंने ऐसे 2 बार इसको लपेट लिया यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पे एक इससे ऐसे करके एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी सिलाई लेनी है जिसके ऊपर हमने फंदे डालने हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस सिलाई को ना हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस तरह से रखेंगे। देखिए धागा नीचे है, क्रोशिया ऐसे ऊपर है, और इसके साथ हमने यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर से ऐसे हमने यहाँ पे एक स्टिच बना लेना है। ठीक है। अब देखिए ये जो सिलाई है इसके ऊपर ये धागा आ गया है, तो इसको हम ऐसे पीछे से घुमा लेंगे और फिर से इस क्रोशिया से हम ऐसे करके एक दोबारा स्टिच यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम घुमा लेंगे, अब फिर यहाँ पे इसी तरह से एक स्टिच और बना लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे और फिर यहाँ पे एक स्टिच जो है इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर घुमा लेंगे, धागे को सिलाई के पीछे ले जाएंगे और ऐसे करके एक स्टिच यहाँ पे और इस तरह से बना लेंगे। दोबारा से फिर से ऐसे। अब इस तरह से करते हुए ना आपने जितने भी फंदे बनाने हैं आप वो यहाँ पे बना सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको कितने भी फंदे चाहिए वो आप इसी तरह से यहाँ पे डालिए। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इतने फंदे डाल लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी लूज करके थोड़ी सी चेन यहाँ पे बना के रख देनी है। ये देखिए इतनी सी चेन हमने यहाँ पे बना के छोड़ दी। अब यहाँ से हमने इस धागे को यहाँ से काट देना है। जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा धागा है ना, इसको हमने यहाँ से ऐसे काट दिया और क्रोशिया को इस तरीके से यहाँ से निकाल दे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं हमने करना है, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना है। तो उसके बाद हमने जो भी हमें आगे हमने कोई भी अपना जिस धागे से, अब ये वाले धागे से मैं ऊपर इसमें बनाने वाली हूँ, तो इसमें देखिएगा हमने यहीं से इस धागे से ऐसे फंदों को स्टार्ट कर देना है। ये तो हमारे फंदे यहाँ पे डल गए। इस तरह से आप ना वैसे भी फंदे डाल सकते हैं नॉर्मली। अगर आप हाथ से दूसरी तरह से फंदे नहीं डालने आते हैं आपको, आप बिगनर्स हैं, तो आप इस तरह से फंदे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये फंदे डाल दिए यहाँ पर, और अब मैं इसको ऐसे सीधा सीधा करके बुनूंगी। इन फंदों को ये सीधी सिलाई यहाँ पे बुनूंगी, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। तो ये पहली सिलाई है हमारी। तो देखिए यहाँ पे पहली सिलाई हमारी ख़त्म हो गई। अब इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड से हमने इसको उल्टा उल्टा बुनना है। पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये जो धागे नीचे इसके लटके हुए हैं, ये धागे हमने अभी ऐसे ही छोड़ देने हैं। तो ये 2 सिलाइयाँ हमारी बनके ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी 3rd रो में। तो 3rd रो भी ऐसे ही बनानी है हमने टोटल यहाँ पे। तो ये तीसरी सिलाई है फ्रेंड्स।
टोटल 6 सिलाइयाँ इसमें हमने इसी तरह से सीधी और उल्टी बनानी है। 3 सिलाइयाँ सीधी और 3 सिलाइयाँ हमने उल्टी बनानी है इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, 3 उल्टी और 3 सीधी। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए अगले जो 2 फंदे हैं उनको हमने एक साथ ऐसे बुनना है। 2 का हमने एक कर दिया, उसके बाद धागे को आगे करेंगे, फिर 2 का हम यहाँ पर एक करेंगे, जाली भी डलती जाएगी, एक जाली डालेंगे और यहाँ पे 2 का एक करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ फिर से 2 का एक करेंगे। फिर धागा आगे करके जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर यहाँ से धागा आगे करेंगे। तो इसी तरीके से ना ये सारी सिलाई को ख़त्म करेंगे। जितने भी फंदे आपके होंगे इसी तरह से बनाने हैं। एक जाली डालनी है और 2 फंदों का एक करना है, इस तरह से। फिर तो देखिए इस तरह से ये सिलाई जो है ख़त्म हो गई। अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे फिर से हमने ऐसे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना के ख़त्म करनी है। इस तरह से हमने इनको सबको उल्टा उल्टा बन के ख़त्म करना है। तो ये हमारी एक सिलाई होगी यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर 5 सिलाइयाँ और बनानी है इसी तरह से, जैसे हमने पहले बनाई सेम उसी तरह से हमने 5 सिलाइयाँ यहाँ पे और बनानी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई टोटल। तो अब हमने ये जो धागा है ना इसको देखिए अब हमने क्या करना है, 6 सिलाइयाँ ही करनी है टोटल हमने। तो यहाँ पर इस धागे को हमने यहाँ से खोल देना है इस तरह से। इसकी ये जो इसमें नोट लगी थी वो निकाल दी हमने, जो गट लगी थी वो निकाल दी। अब हमने इसको ऐसे निकालना है, धीरे धीरे करके निकालना है। और ये जितने फंदे हमारे यहाँ पे हैं ना इन सबको हमने यहाँ से इस तरह से पिरो लेना है। ये देखिएगा, तो धीरे धीरे आप इस धागे को ऐसे निकालते जाएं, बहुत ज़्यादा इजी रहता है ये इस तरीके से बनाना। ये देखिए, और ये आगे भी इस तरह से निकालते जाइए और एक एक फंदे को ऐसे पिरोते जाइए इसी। तो देखिए यहाँ से पूरे फंदे हमने इस तरह से पिरो लिए। अब ये इस साइड को है सिलाई हमारी, तो इसको हमने दूसरी सिलाई के साथ इसको हमने चेंज कर लेना है। फंदों को दूसरी सिलाई से हम ऐसे उतार लेंगे और सिलाई को ऐसे घुमा के दूसरी एक साइड पे कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स दोनों आमने सामने आ गए। तो अब हमने इसको ऐसे कर लेना है, दोनों को एक साथ ले लेना है इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये 2 सिलाइयों को हमने एक साथ ले लिया और पास पास कर लिया। और ये जो धागा है इसको यहाँ पर अंदर ही रखेंगे, इस तरह से इनको अंदर ही रखना है इस धागे को, और इस धागे से ही हम यहाँ पर बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि एक फंदे को यहाँ से लेना है और एक फंदे को हमने इधर से लेना है। 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेके 2 का हमने एक कर देना है। एक यहाँ से लेना है और एक इधर से, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे को लेके इस तरह से 2 का यहाँ पर हमने एक कर देना है। देखिए इसी तरह से ना ये बॉर्डर लगता बहुत ज़्यादा सुंदर है और बनाना भी इजी है। और इस तरीके से क्रोशे से तो बहुत ही अच्छा है बनाना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। मतलब एक दूसरी तरह से भी डलता है, उसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे। धागे को अलग तरह से लपेट के भी डलता है ये वाला डिज़ाइन, उसका वीडियो भी है। लेकिन ये वाला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई बिगनर्स होंगे ना, जो नए सीखने वाले बच्चे होंगे, वो भी इसको बना सकते हैं। बच्चे या बड़े जो भी सीख रहे होंगे वो भी इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ना। ये साइड इसकी सीधी है, ये देखिए इस तरफ को सीधा है ये, और इस साइड को ये उल्टा है। जो यहाँ पे एक बीट्स की लाइन आ गई इसको आप उल्टा समझिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बॉर्डर ये बिल्कुल तैयार हो गया, और इसका जैसा मैंने वीडियो में दिखाया आप वैसे ही इस बॉर्डर को बनाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हम उल्टी साइड को हैं अब, तो उल्टी साइड से अब हमने एक सिलाई सीधी सीधी बुननी है। यहाँ से हमने सीधे सीधे फंदे जो हैं वो बुनने हैं।
उल्टी साइड से हम सीधी साइड को ये इस तरह से बुनेंगे। अब हमने सारी सिलाई जो है ये सीधी सीधी बुन के ख़त्म करनी है। इस फ्रॉक बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 80 फंदे यहाँ पर सिलाई में डाले थे और 80 फंदों से मैंने ये कटवर्क का डिज़ाइन बॉर्डर डिज़ाइन यहाँ पे बना लिया है। तो अब हमने यहाँ से एक सिलाई उल्टी साइड से सीधी सीधी बुन के ख़त्म की है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमने यहाँ पर किस तरह से इसको आगे बुनना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हमने बटन पट्टी के लिए 7 फंदे रखने हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 7 फंदे ही रखूँगी। और इस तरफ को हमने एक बटन होल भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से हम बुनेंगे, पर्ल वाइज स्लिप करेंगे फंदे को और यहाँ पर 4 फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुन के ले लेंगे। 4 फंदे हमारे उल्टे बुन लिए हमने। अब हमने ऐसे घुमा के ऐसे धागा ले लेना है और आगे के 2 फंदे जो हैं इनको एक साथ बुन लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारे 7 फंदे यहाँ पे बटन पट्टी के आ गए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब हमने स्टार्ट करना है इसका नीचे का डिज़ाइन और इसमें फंदे बढ़ाना भी शुरू करने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये बना रही हूँ स्वेटर। ये फ्रॉक है 1 से 2 साल के बच्चे का। तो यहाँ से अब देखिए धागा हमने पीछे कर लिया और 2 फंदे यहाँ पर हमने सीधे बुनने हैं। 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ को किया, एक हमने यहाँ पे फंदा बढ़ा लेना है ऐसे जाली डाल के और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। इस तरह से देखिए, एक हमने यहाँ पे जाली डाल दी, एक फंदा बढ़ गया। अब फिर से हमने अपनी तरफ को धागा करना है, इस तरह से जाली डालते हुए 2 फंदे और सीधे बुन लेने हैं। अब फिर हम धागा अपनी तरफ को करेंगे, एक हम जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो इसी तरीके से ना हमने इस सारी सिलाई को ऐसे बुनना है। लास्ट में यहाँ पे हमने जो इस तरफ को आएगा, लास्ट में यहाँ पर 7 फंदे जो हैं इस तरफ बटन पट्टी के लिए हमने रखने हैं। इस तरफ हमने बटन होल बनाया और इस साइड को हमने बटन पट्टी के लिए 7 फंदे जो हैं वो रखने हैं। उसके पहले हमने यहाँ पे 2 फंदे जो हैं सीधे बुनने हैं और वहाँ तक हमने ये फंदे जो हैं वो बढ़ा लेने हैं बीच में। अभी हमारे पास 80 फंदे हैं, तो उसके बाद हम फिर काउंट कर लेंगे कितने फंदे हमारे पास ये होते हैं। तो इसी तरीके से ना 2 फंदे सीधे बुनते हुए और एक हमने ऐसे फंदा बढ़ाना है जाली डाल के। फिर तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए हमने जाली डाल दी, 2 फंदे हमारे पास यहाँ पे सीधे आगे। अब हम धागा अपनी तरफ को कर लेंगे और आगे के ये 7 फंदे जो हैं इनको बटन पट्टी के ऐसे बुन लेंगे उल्टे उल्टे करके। इस तरह से 7 फंदे हमारे हो गए बटन पट्टी के। तो ये ऐसे करके और उल्टी साइड से फ्रेंड्स सारी सिलाई जो है ना हमने उल्टा उल्टा बुन के ही इसको ख़त्म करना है। ये बटन पट्टी के फंदे भी हमारे उल्टे ही जाएंगे और बाकी फंदे भी हमारे उल्टे ही जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सीधी सिलाई यहाँ पे बुन ली। अब हमने यहाँ पर ये जो हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हमने सबको उल्टा उल्टा बुनना है। जो बटन होल वाले यहाँ पर फंदे हैं इनको इस तरह से पर्ल वाइज स्लिप करना है और इनको 7 फंदों को उल्टा उल्टा बुन के यहाँ पे लेके जाना है। ये देखिए, ये 7 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हमने बना लिए और यहाँ पर हमारा ये बटन होल भी बन गया। तो बटन होल ना जैसे हमने यहाँ पर बनाया वैसे ही हम आगे भी बनाएंगे। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर कितने गैप पे बटन होल छोड़ना है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे बनाते जाएं। और अब हम धागा पीछे कर लेंगे और अपने सारे फंदे जितने भी फंदे हैं हमारे पास इन सबको हमने सीधा सीधा ऐसे बुनते जाना है और जो आगे की पट्टी के फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। सारी सिलाई को देखिए इसी तरीके से बुनते जाएं लास्ट के यहाँ तक। 7 फंदे जो हैं उनको आपने उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी हैं। आप यहाँ पे काउंट करेंगे कि ये जो हमारी पर्ल की एक लाइन आ रही है ना यहाँ पे, ये हमारे पास 4 लाइनें होनी चाहिए।
इतनी दूरी तक हमने इसको बुन लेना है, ऐसे ही सीधा सीधा। अभी कुछ और हम नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा ऐसे ही बुनते चले जाएंगे इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको 8 सिलाइयाँ बोली थी, लेकिन यहाँ पे हमने 10 सिलाइयाँ टोटल कंप्लीट करनी हैं। ये जो हमारी लाइनें हैं ना पर्ल की, ये 5 आनी चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो आप भी दो लाइनें यहाँ पे और कंप्लीट कर ली। यहाँ पे टोटल 10 सिलाइयाँ हमारी इसके बाद जाली के बाद होनी चाहिए। 10 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब हमने देखिए किस तरीके से इसको बनाना है। यहाँ पर ये 7 फंदे तो हमारे जो पट्टी के हैं वो वैसे ही चलेंगे, इनको हमने ऐसे ही बुनना है कि 7 फंदे हमारे ऐसे ही बुन लिए हमने उल्टे। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है ना, ये भी हमने सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुन के ही ख़त्म करनी है। सारी सिलाई को हमने आगे सीधे ऐसे उल्टा ही बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई बना के यहाँ पे ख़त्म कर ली। देखिए यहाँ तक। अब हमने जैसे हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे ना, इस तरह से सेम यहाँ पर भी हमने उसी तरीके से फंदे बढ़ाने हैं आगे। तो यहाँ पे ये बटन पट्टी के तो वैसे ही चलेंगे जैसे चले हुए हैं, ये उल्टे उल्टे बुनेंगे हम सारे 7 फंदे। ये हो गए हमारे 7 फंदे, यहाँ पे 2 4 6 और ये 7। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे बटन पट्टी के बाद और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने पहले किया था। धागा अपनी तरफ को, फिर 2 फंदे सीधे, एक जाली डालनी है, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, एक जाली डालनी है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर धागा अपनी तरफ को, एक जाली डालनी है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर तरह से ना 2 फंदों के बाद एक एक फंदा हमने जाली से यहाँ पे बढ़ाना है। तो ये सिलाई भी इसी तरह जाएगी। फिर उल्टी सिलाई हम बुनेंगे वो भी ऐसे जाएगी। तो इसको बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरह से ये उल्टी सिलाई बना के ख़त्म की थी दोनों तरफ से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जालियाँ डाली, ये यहाँ पे फंदे बढ़ाए, एक एक फंदा, 2 के बाद एक फंदा बढ़ाया, 2 के बाद एक फंदा बढ़ाया, इसी तरह से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे उल्टी सिलाई लगा ली है। तो अब फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि हमने फिर से जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 10 सिलाइयाँ बुनी थी ना, तो आगे भी हमने सेम उसी तरह से यहाँ पर हमारी ये इसके बाद 5 लाइनें और आनी चाहिए पर्ल की। तो उस तरह से हम इनको बुनेंगे। इस जो ये जाली डाली है ना, इसकी जो ये सिलाई है, इसके बाद 5 लाइनें और हमारे पास होनी चाहिए पर्ल की। तो इस तरह से हम इनको फिर वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने पहले बुना था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हमने ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ये बनाई अपना एक यहाँ पे ये फंदे बढ़ाने के बाद ना एक 10 लाइनें हमने यहाँ पे बुनी, 10 सिलाइयाँ यहाँ पे बुनी है ना। इसी तरह से हम ये 10 सिलाइयाँ यहाँ पर बुनेंगे। फिर उसके बाद फिर से हम उल्टी सिलाई डालेंगे। 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद एक उल्टी सिलाई ऐसे डालेंगे सीधी साइड को। फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स ये बन जाएगा हमारा, एक ये बन जाएगा। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद की मैं बात बता रही हूँ कि 10 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद हमारे इधर को पूरा यहाँ पे फिर हम यहाँ पे जाके यही इसी तरह से उल्टी सिलाई डालेंगे और फिर यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे आगे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए। और फिर उसके बाद हम 10 सिलाइयाँ और बुनेंगे। तो यानी उल्टी सिलाइयाँ हमारे पास 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 सिलाइयाँ ये कंप्लीट उल्टी हो जाएंगी और 3 हमारे पास ये बॉक्स बन जाएंगे इस तरह के। जैसे हमारे पास ये बना ना, इस तरह से 3 यहाँ पे बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा, एक ये और एक और। तो इतना ये बनाने के बाद ना फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा ये लगेगा और कितने इसमें फंदे हमारे टोटल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये योक पार्ट जो है अब बनके लगभग तैयार हो चुका है। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमने बॉर्डर से आप शेयर किया था, यहाँ पे हमने 80 फंदे रखे थे ऊपर। सबसे पहले ऊपर 80 स्टिचेस थे हमारे पास। फिर हमने 2 फंदे छोड़ के एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, तो 2 सीधे फंदे बुन के एक फंदा बढ़ाया, यानी टोटल हमारे यहाँ पे
हमने 32 फंदे इस लाइन में सबसे ऊपर बढ़ाए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल 10 सिलाइयाँ बुनी। जाली के बाद हमने 10 सिलाइयाँ बुनी यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे उल्टी सिलाई बुनने के बाद यहाँ पर फिर से हमने सेम उसी वे में यहाँ पे जिस तरह से यहाँ फंदे बढ़ाए थे सेम वैसे ही 2 फंदे छोड़ के एक फंदा बढ़ाया। इस तरह से 2 फंदे सीधे बुने, फिर एक जाली डाल के एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया। तो 32 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए और 48 फंदे जो हैं वो हमने यहाँ पर बढ़ाए इस लाइन में। तो ये इस तरह से हमने ये, फिर उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बुनी। यहाँ टोटल 10 सिलाइयाँ जो है वो बीच में इस एरिया में जो है वो बुनी। फिर उसके बाद उल्टी सिलाई डाली। फिर उसके बाद हमने दोबारा से यहाँ पर फिर से उसी तरह से फंदे बढ़ाए जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में बढ़ाए थे, उसी तरह से इस यहाँ पर भी हमने फंदे बढ़ाए। यानी 2 के बाद हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया। देखिए इस तरह से, तो दो फंदे सीधे बुने, फिर एक फंदा इस तरह से बढ़ाया। तो इस लाइन में आते आते हमारे फंदे जो हैं वो यहाँ पे 72 फंदे हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे पास बढ़ गए। इस लाइन में हमने 72 टोटल फंदे बढ़ाए। तो पूरे फंदे जो है ना फ्रेंड्स हमारे पास ये हो गए हैं यहाँ पे 232 फंदे। पूरे इसमें 232 फंदे हमारे पास आ गए हैं टोटल। और अगर आपने ये जो स्वेटर है ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए है। 1 से 2 साल के बच्चे को हम इसको पहना सकते हैं। ये फ्रॉक टाइप में बना रही हूँ नीचे से। तो यहाँ पे ये इसका अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाते हैं तो आप यहाँ पे कम फंदे रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी कम लाइनें यहाँ पे रखिए। जैसे हमने 10 लाइनें रखी हैं ना, तो यहाँ पे 5 या 6 लाइनें रखिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और उसके बाद आप 1 साल के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर 7 लाइनें रखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी फंदे ये लाइनें जो हैं, ये गैप जो हैं, ये कम कीजिएगा बीच में से। और फंदे बढ़ाने का तरीका इतना ही है, बस यहाँ पे आपने फंदे कम रखने हैं। यहाँ पर तो मैंने 80 स्टिचेस रखे हैं, तो 70 रखिए, 60 रखिए, इस तरह से आप ये रख सकते हैं। तो ऐसे ही इसी तरह से आप नीचे को इसको बढ़ाते जाएंगे। और ये यहाँ पर हमारा इतना बन के तैयार हुआ। तो ये मैं आपको इंची टेप से यहाँ पे नाप के दिखा रही हूँ कि ये हमारे पास कितना बन गया है ये। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आया है 5.5 इंच। योक पार्ट जो है हमारा ये पूरा 5.5 इंच तैयार हो गया है। इसमें आप जो बॉर्डर है वो भी आप थोड़ा छोटा बना सकते हैं अगर आपको छोटा पसंद है तो। उस तरह से आप, या बड़ा कोई और बॉर्डर बनाना चाहते हैं, सिंपल उल्टी उल्टी सिलाइयाँ का बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये मैंने पहले बहुत सारी स्वेटर्स में दिखाया है इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ वाला। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं ये वाला यहाँ पे इसमें डालूँ इस फ्रॉक के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला इसमें ऐड किया। तो यहाँ पर अब ये इस तरह से, तो अब फ्रेंड्स इसकी जो हमारी ये वाली चौड़ाई है 5.5 इंच हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो जितने हमारे सर्कल में फंदे हैं उनको हमने अब 5 भागों में इसको डिवाइड करना है। इसके हमने 5 या 5 पार्ट्स जो हैं वो बनाने हैं। यानी यहाँ पे फ्रंट पार्ट हम रखेंगे दोनों तरफ, फ्रंट पार्ट होगा, फिर हमारी बाजू आएंगी, इस एरिया में हमारी बाजू आएंगी, यहाँ जैसे पे दोनों तरफ यहाँ से और यहाँ से हमारी बाजू आएंगी, और बीच में जो है हमारा यहाँ पे आएगा बैक पोर्शन इसका। तो उसके लिए हमने फंदे जो हैं वो डिवाइड करने हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए ये लिए हैं, ये जो हमारे मार्कर हैं ये लिए हैं, छोटे छोटे पिन्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिए हैं। आप यहाँ पर ऊन के धागे के बना के भी ले सकते हैं अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो ये मैं यहाँ पर लगाऊंगी। और इनके जो पार्ट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितने कितने हमने क्या यहाँ पर हमने रखने हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, और मैं यहाँ पे ऊपर मार्कर भी करके दूंगी कि मैंने कितने कितने यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो यहाँ पे रखना है फ्रंट पार्ट के लिए, जो यहाँ पे रखना है वो है हमारा 36। यहाँ से हम रखेंगे 36 इस एरिया से, जो ये वाला फ्रंट पार्ट होगा 36 यहाँ पे रखेंगे, 36 यहाँ पे रखेंगे इस साइड से। फिर 36 के बाद हम आगे के लिए यहाँ पे लेंगे 48 स्टिचेस इधर को लेंगे आगे को। 36 के बाद 48 लेंगे, उसके बाद 36 के बाद एक मार्कर लगाएंगे, फिर 48 फंदे गिन के फिर एक मार्कर लगाएंगे। सेम उसी तरह से इधर को भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से आगे तक हम यहाँ पे 36 का रखेंगे, और उसके बाद हम फिर से 48 का आगे बाजू के लिए रखेंगे। सेम जो इस साइड रखेंगे वो उस तरफ रखेंगे। और बैक पोर्शन के लिए हमारे पास यहाँ रह जाएंगे 64 फंदे। तो
एक मार्कर हम यहाँ पे लगा लेंगे और उसके बाद एक मार्कर यहाँ पे लगा लेंगे। सेम उसी तरह से 4 मार्कर हमने इसमें लगा लेने हैं, जिसके लिए हमें ये काफ़ी इजी रहेगा आगे बनाने के लिए, क्योंकि मार्कर लगे होते हैं ना, तो हमें बार बार फंदे गिनने नहीं पड़ते और कुछ भी गलती नहीं होती। तो एक बार इनको हम सेट करके अच्छे से लगा लेंगे और फिर हम आगे इसकी बुनाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे मार्कर लगा दिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने ये 36 पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने ये बाजू का लगा दिया 48 पे, और उसके बाद आगे 64 स्टिचेस बीच में हैं ये बैक पोर्शन के। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक ये हो गए 48, और आगे जो हमारे यहाँ पर हैं ये हैं 36। तो इस तरह से हमारे ये स्टिचेस यहाँ पे आ गए। तो अब हमने इसको आगे बुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको बुनना। तो अब हमने पहले जो ये पहले फंदे हैं बटन पट्टी के, इनको तो हमने सबको ऐसे पहले फंदे को स्लिप करके सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे ही बुन के ख़त्म करने हैं। 7 फंदे जो है ना, इनको हमने ऐसे उल्टा उल्टा ही बुन के लेना है। तो यहाँ तक हमारे ये आ जाते हैं बटन पट्टी के फंदे। तो ये हो गए हमारे बटन पट्टी के फंदे। उसके बाद हम धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर बाकी फंदे जो हैं इनको अगले मार्कर तक सीधा सीधा ऐसे बुन लेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए जहाँ मार्कर लगा है बाजू वाला, ये जो मार्कर लगा है बाजू के लिए, आर्म के लिए जो मार्कर लगा है, वहाँ तक हमने इसको सीधा बुन लेना है। तो अब फ्रेंड्स देखिए हम आगे हैं यहाँ पर। तो एक फंदा बचा है, इसको भी ऐसे बुन लेते हैं। तो अब हमने ना मार्कर को इधर को शिफ्ट कर देना है, और ये फंदे जो हैं अब हमारे ये हैं बाजू के फंदे। अगर आप बनाना चाहते हैं हाफ बाजू, तो आप यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर देके, बॉर्डर बना के यहाँ से यहाँ तक इसको बनाइए बॉर्डर जितना, और यहाँ इसके बाद आप बंद कर दीजिए। मतलब इसमें आप बॉर्डर बनाइए और आप अपना इस बाजू को बंद कर दीजिए। लेकिन मैंने बनाने हैं ये फुल बाजू, तो मैं यहाँ पर आगे इनको लेके जाऊंगी फुल बाजू बनाने के लिए। तो पहले हमने बाजू, जितने बाजू के फंदे हैं ना, उनको हमने अब यहाँ पे बुनना शुरू करना है। तो ये आ गए अब हम बाजू के फंदों के पास। तो यहाँ पर मार्कर को इधर को शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए ये फंदे जो हैं हम इनको सीधा बुनेंगे, और यहाँ पर मैंने 5 फंदे बुनने हैं। ये देखिएगा 3 हो गए, ये 4, 5 फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देना है, जैसे हम पहले बढ़ा रहे थे वैसे ही। 2 3 4 5, अब फिर से ऐसे ही बढ़ा देंगे जैसे हम पहले जाली से बढ़ा रहे थे, उसी तरह से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 9 फंदे जो हैं वो बढ़ा लिए। अब हमने यहीं पे मुड़ जाना है। जो बाजू के फंदे हैं ना, सबसे पहले हम बाजू को ही कंप्लीट करेंगे बना के। क्योंकि बाजू बाद में नहीं बनती, टाइट हो जाता है बीच में से बनाना। तो बाजू को हम पहले बना लेंगे और फिर हम इसका जो है नीचे का पोर्शन जो है उसको हम तैयार करेंगे। तो पहले हम यहीं से मुड़ जाएंगे और ये जो मार्कर है इसको अब हम हटा देंगे। तो यहाँ से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और इनको ही हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने सिलाई ख़त्म कर दी, और अब हमने यहाँ से ये जो सिलाई है, मैंने दूसरी सिलाई पे इसको ले लेना है यहाँ से, और सर्कुलर नीडल को छोड़ देंगे। इसमें हम बाद में इनको आगे से बनाएंगे। और इसमें मैंने अब धागा जो है ना, वाइट कलर का मैंने इसमें लगाना है इसके साथ। तो यहाँ से ही मैं इसको अब एक ये जॉइंट करना शुरू कर दूंगी। ये मैंने फंदे बढ़ा लिए, उसके बाद एक उल्टी सिलाई लगा दी है। तो यहाँ से ही अब हमने ये इसके छोटे छोटे स्ट्रैप इसमें डाल लेने हैं इस वाइट कलर के। तो मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर रही हूँ, और बाजू में मैं कोई डिज़ाइन नहीं डालूंगी, सिंपल ही बनाऊंगी इसको बाजू को। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे फंदे हमारे इसमें आ चुके हैं इस नीडल पे, और सर्कुलर नीडल मैंने अभी यहीं पे छोड़ दिए हैं बाकी फंदे। तो इसको ना बाजू को अब मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर हमने इसकी जो है 8 सिलाइयाँ टोटल बना लेनी है वाइट की, 4 उल्टी 4 सीधी करके। 4 लाइनें पर्ल की हमारे पास आनी चाहिए, बस इतनी मैंने यहाँ पे बनानी है। फिर उसका दूसरा कलर लगाऊंगी। तो इसी तरह से मैंने इसको नीचे तक बनाना है, 7 से 8 इंच बनाना है टोटल मैंने इसको, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्वेटर है ना, न्यूबॉर्न बेबी के लिए या 1 साल के बच्चे के लिए जो हम बनाते हैं वो 6 इंच टोटल हम बनाते हैं।
यहाँ से नीचे। तो इसको हमने थोड़ा बड़ा बनाना है, 2-3 इंच इसको ज़्यादा बनाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं डालना, सिर्फ इसके स्ट्रैप ही डालने हैं अलग अलग कलर के, दोनों के मिला के। तो ये मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कैसे बनाया, क्या मैंने इसमें किया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास जो बाजू इसके फंदे हैं बाजू के 57 टोटल यहाँ पे स्टिचेस मेरे पास हो गए हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी हैं। तो मैं ये बुन के फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इसकी बाजू बन गई, इस कार्डिगन की ये फ्रॉक है, इसकी बाजू जो है ये बन गई, देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पे आपको नाप के दिखाती हूँ। और मैंने इसमें बीच में वाइट कलर जो है वो ऐड कर दिया। और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने थोड़े से ये बड़े स्ट्रैप डाले हैं और नीचे जाके मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया। ऊपर ये 4 सिलाइयाँ हैं और नीचे जाके यहाँ पे 2 सिलाइयाँ मैंने कर दी हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करने के लिए। तो ये आप भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से अच्छा लगता है तो, नहीं तो आपको जो पसंद है वो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके बाद ये बाजू जो है वो स्टार्ट की थी ना, तो यहाँ से मैं ये नाप रही हूँ। तो ये 7 इंच मैंने यहाँ पे 7.5 इंच रखी है। तो अभी हमने इसमें आधे इंच का बॉर्डर बनना है, यानी टोटल 8 इंच का ये यहाँ से बन जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा स्वेटर है, इसलिए अगर न्यूबॉर्न बेबी के लिए हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम 6 इंच ही रखते हैं, 6 इंच बिल्कुल तैयार रखते हैं नीचे बॉर्डर तक। तो यहाँ से मैं ये 1.5-2 इंच जो है वो ज़्यादा रख रही हूँ। और यहाँ से ऊपर से हमारी बाजू यहाँ पे 12 इंच के करीब आ जाएगी बॉर्डर से लेके नीचे तक। तो इसको फिर अब हमने नीचे यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर फ्रेंड्स हमने इसका इसी तरह का बनाना है जैसे हमारा ये यहाँ पे हमने ये कट वर्क का बॉर्डर बनाया है, तो इसी तरह का मैंने यहाँ पे बनाना है ये। तो यहाँ पे देखिएगा हमने इसको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पर एक उल्टी सिलाई यहाँ पे डाल दी है, ये आप देख पा रहे होंगे ना, उल्टी सिलाई मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद हमने अब इस यहाँ पर 2 सिलाइयाँ, एक उल्टी एक ये सीधी सिलाई डाल लेंगे और एक सिलाई यहाँ पे हम उल्टी डाल लेंगे। इसके बाद ये 2 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे कंप्लीट करनी है। फिर जब सीधी सिलाई में आएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें क्या करना है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अब ये मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 57 फंदे हमने यहाँ पे किए थे। जब ये वाली जालियाँ मैंने यहाँ पे डाली थी तो 57 फंदे यहाँ पे हमने बना लिए थे। तो उसके बाद ना अब यहाँ पर मैंने यहाँ बीच में मैंने फंदे घटाए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से मैंने फंदे घटाना शुरू किए थे और बीच में हर तीसरी चौथी सिलाई में मैंने यहाँ पे फंदे घटाए हैं। दोनों तरफ एक एक स्टिच जो है वो यहाँ पे कम किया है, ये इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ इस तरह से एक एक स्टिच जो है मैंने यहाँ पे कम किया है। तो यहाँ पे ना ये 43 स्टिच जो हैं वो मेरे पास हैं, 43 फंदे यहाँ पे नीचे मेरे पास हैं, क्योंकि इतना बड़ा हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, नीचे बहुत बड़ा मोरी हो जाती है आगे से इसका तो बॉर्डर में। तो मैंने यहाँ पे 43 स्टिच जो हैं वो यहाँ पे रखे हैं। साइडों से मैं घटाती हुई आई हूँ, जैसे हम नीचे से बॉर्डर बनाते हैं फिर हम बाजू में ऊपर को साइडों से फंदे बढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे घटाई शुरू की थी। तो यहाँ तक आते आते हमने यहाँ पे देखिए साइडों से एक एक फंदा मैंने हर तीसरी चौथी सिलाई में ऐसे ऐसे कम किया है। तो ये आपको जितने भी फंदे चाहिए आप उसी हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, नीचे जैसे हमने गले में बनाया है वैसा ही इसमें कट वर्क वाला बॉर्डर बनाना है। तो यहाँ पे एक फंदे को हमने स्लिप किया और एक फंदा यहाँ पे हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे सीधी साइड से सीधा बुनते हुए और धागे को इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक जाली डलेगी और एक फंदा कम हो जाएगा। अब फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, ऐसे ही हमने इनको बुनते जाना है। फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, यहाँ पर 2 का एक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमने ये सारी सिलाई को ख़त्म कर लिया। अब हम सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो सीधी साइड पे देखिएगा, सॉरी उल्टी साइड पे, इसकी उल्टी साइड पे हमने सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये उल्टी साइड से इसको सिलाई को बना लिया उल्टा उल्टा। अब हम सीधी साइड पे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक सिलाई सीधी और एक उल्टी सिलाई ऐसे सिंपल बनानी है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई ऐसे बुन के ख़त्म करनी है। तो ये देखिए हमने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई यहाँ पे डाल ली। अब फ्रेंड्स हमने इन फंदों को यहाँ पे बंद कर देना है। इन फंदों की अब हमने घटाई कर देनी है। जितने भी फंदे हमारे पास हैं इन सबको हमने इस तरह से
ये 2 फंदों का यहाँ पे एक कर देना है। इसी तरह से इनको वाइंड ऑफ कर देना है सबको, इस तरह से 2 फंदों का एक एक करते जाएं। जो पिछला ये एक फंदा बच जाता है, इसको ऐसे सिलाई पे लेते हुए इसके साथ अगले फंदे को मिलाएं और फिर दोनों को एक साथ ऐसे बुनते हैं। तो ये हमारे फंदे इस तरीके से ऐसे वाइंड ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ही मैं ये सारे फंदे बंद कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारे फंदे मैंने बंद कर दिए। अब हम इसको सिलाई से ऐसे इसको निकाल देंगे सिलाई को, और यहाँ पर ना जितना धागा हमें यहाँ पे चाहिए इसकी सिलाई के लिए उतना धागा हम यहाँ पे रख लेंगे और बाकी धागे को हम यहाँ से अलग कर देंगे। तो ये जो एक फंदा है इसके अंदर से मैंने ये फंदे को खींच के थोड़ा रखा हुआ है, इस फंदे के अंदर से ऐसे हमने इसको निकाल दिया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कर दिया। अब फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जाली सी बन गई ना, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। इस तरह से देखिए, अब ये कट वर्क जैसा हो गया ना, जैसा हमारे गले में बना है, जैसा इसके गले में देखिए इस तरह से बना है, वैसे ही यहाँ पर भी ये बन गया। ये देखिए, तो इसको अब हमने क्या करना है कि में धागा डालना है और उसके बाद हमने इसको सिलना शुरू करना है। तो यहाँ पर मैंने जो ये उल्टी सिलाई डाली है ना सीधी साइड से, ये एक सिलाई यहाँ पे उल्टी डाली हुई है सीधी साइड से, इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे एक गैप सा नज़र आ रहा है, बीच में ना एक गैप नज़र आ रहा है। तो इसके बीच में जो हमारे पास ये देखिए, ये जो है ना फंदे, इनके साथ हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारे ये कट है ना, ये कट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इनको बिल्कुल ऐसे पकड़ना है, सीधे सीधे ऐसे पकड़ना है और यहाँ से हमने इनको सिलना शुरू करना है। बहुत ज़्यादा ध्यान से इनको सिलना है यहाँ से, ताकि ये एक जैसे दिखें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो इनको मैं बताती हूँ कि हमने किस तरह से अब इनको सिलना शुरू करना है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने सुई ले ली है और यहाँ से हमने ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसको ऐसे सिलना शुरू कर देंगे इस तरीके से। एक बार हम इधर से उठाएंगे और ये ध्यान रहे कि ये जो हमारे कट है ना, ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल एक बराबर होने चाहिए, इसी तरह से। और एक बार इधर से उठाएंगे हम, फ्रेंड्स देखिए ये बाजू हमारा ऐसे तैयार हो चुका है। अब इसका बॉर्डर मैंने सिल लिया और इसको यहाँ से अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे जॉइंट भी कर दिया इस तरह से। तो हमारा ये बॉर्डर जो है अब इस तरीके से दिखेगा। इस तरह से बाजू जो है इसकी ऐसे आएगी, ये आगे से इस तरह से आगे ये बाजू हमारी आएगी। जो कटवर्क है वो आगे को इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर जो धागा बचा है वो मैंने यहीं पे अभी यहाँ पे ही इसको टाई कर दिया है। तो बाद में जब हमने इसकी सिलाई करनी है तब ये हमें काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब हमने जहाँ से ये शुरू किया था ना, तो यहीं से इसको स्टार्ट किया था हमने, इसी जगह से यहाँ पे छोड़ा था। ये बाजू हम इस साइड से बनाते हुए आए थे, हमने फ्रंट पार्ट में सिलाई लगाते हुए आगे को हम इस साइड से आए थे और यहाँ पर हमने इसको बाजू को बुनना शुरू किया था और बाकी हमने यहीं पे छोड़ दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने धागा जो है वो जोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमने ये जो सर्कुलर नीडल लगाई है ना, इसी के साथ हमने इसको आगे बुनना शुरू करना है। बाजू को हमने दूसरी सिलाइयों पे लेके बनाया था। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ना यहाँ से फंदा बढ़ाना शुरू करना है। तो ये यहाँ से मैं इसको उठाऊंगी, जो हमने ये उल्टा फंदा बनाया है यहीं से हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो इसको इस तरह से, ये देखिए यहाँ से हमारा एक फंदा बन गया और एक हमने ये जो आगे का उल्टा फंदा है इसी में से एक फंदा और यहाँ पे बना लेना है। तो देखिए यहाँ से हमारे 2 फंदे बढ़ गए। तो अब हमने बाकी जो है इनको ऐसे ही बुनते हुए जाना है आगे तक।
अब हमने ये सारी सिलाई ऐसे सीधी सीधी बुननी है आगे तक। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ मार्कर के पास आ गए, तो मार्कर के पास ये एक फंदा है, इसको भी हमने ऐसे बुन लेना है। अब हमने मार्कर को हटा देना है यहाँ से, और ये जो फंदे हैं इनको इसी सिलाई में छोड़ना है, और इसके बाद हमने आगे दूसरी सिलाई में से अब आगे जो ये फंदे हैं ना हमारे पास, ये बाजू के फंदे हैं, और इसी सिलाई में हमने आगे इस मार्कर तक इनको ऐसे बुनते हुए जाना है। ये इस सिलाई में ले लेती हूँ, दूसरी सिलाई में इन धागों को, इन फंदों को इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे साइड पे कर देनी है, और यहीं से हमने आगे इसको बनाते हुए चले जाना है। और यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे ना दूसरी वाली में, यहाँ पे हर 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया था, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी फंदे बढ़ा लेने हैं। तो अब हमने जैसे वो वाली बाजू बुनी वैसे ही हमने इस बाजू को भी बुन लेना है लास्ट आगे तक, और फिर हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो है उनको इकट्ठा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें बाजुएं हमने दोनों बना ली। ये देखिए इस तरह से एक ये भी बाजू बन गई, और यहाँ पर ये दूसरी साइड से भी बन गया यहाँ पे। तो अभी इसको थोड़ा सिलना बाकी है, बाजुओं को तो बाद में सिलेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम इसके, ये योक पार्ट इसका बन गया है, अब हमने इसके नीचे का बनाना है। देखिए नीचे से हमने इसको बुनना है। तो ये हम यहाँ पर आगे थे बनाते हुए इस साइड से, क्योंकि एक बाजू हमने पहले बनाई, इस तरफ से बनाई, फिर हम आगे से घूमते हुए इस तरफ को आ गए हैं। तो अब हमने देखिए यहाँ पर ना कैसे बनाना है इसको। ये मैंने यहाँ पे धागा जो है यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। ये हमारा अब आगे का हिस्सा आ गया है, इसका जो फ्रंट पार्ट है इसकी साइड को अब हम आ गए हैं इस तरफ को। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ वहाँ पे 2 फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे। ये धागा मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया था, क्योंकि धागा हमारे पास ख़त्म हो गया था, दूसरी तरफ कुछ बाजू की साइड चला गया था धागा। तो यहाँ पे देखिए ये हमने 2 फंदे वहाँ पे बढ़ाए थे। अब हम यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। ये यहाँ से हम फिर से फंदा उठाएंगे इस जगह से, यहाँ से देखिए ये जो उल्टा फंदा होता है ना, इसको हमने यहाँ से उठाना है ऐसे करके, और चाहे तो इस सिलाई पे आप ले लीजिए, और यहाँ से फिर इस ऐसे करके हम इसको जॉइंट करेंगे। ये इस तरह से ऐसे ले लेंगे, और एक फंदा यहाँ से हम और बढ़ा लेंगे इसी तरह से। तो ये हमारे ऐसे यहाँ पे 2 फंदे यहाँ पे बढ़ गए, 2 फंदे दूसरी साइड हमने बढ़ा लिए थे। तो ऐसे ही हमने अब सीधे सीधे इसको आगे तक बुनते हुए जाना है, और एंड तक हम इसको ऐसे पहुँचा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा जो है हमारा एक ही सिलाई पे अब आ चुका है, जितना भी हमारा ये योक पार्ट था पूरा। और इसको अब हमने उल्टी साइड पे हम आ गए हैं। यहाँ तक मैंने ये बटन पट्टी के अलावा सारे फंदे सीधे सीधे बुने, और उसके बाद हमने ये बाकी फंदे उल्टे उल्टे यहाँ पे बनाए। तो यहाँ पर देखिए अब हमने आगे जो है ना सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनना है। और जब हम इसके सेंटर में आएंगे, यहाँ पर इसके बैक पोर्शन के पास यहाँ सेंटर जैसे में आएंगे, तो हमने यहाँ पे 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेने हैं। सेंटर में हमने 2 फंदे बढ़ा लेने हैं। 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे, 2 यहाँ पे, और 2 हमने यहाँ पर बढ़ा लेने हैं। तो बाकी फिर उसके बाद हमने इस पे डिजाइन सेट करना है। तो यहाँ मैं ये धागा, इस तरह का धागा लेके जा रही हूँ, साथ में व्हाइट वाला धागा भी मैं यहाँ पे अटैच करूंगी, और इसमें हमने डिजाइन भी डालना है, जो कि डिजाइन जो है चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स, वहां से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगी कि हमने कैसे इस डिजाइन को बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे सारी सिलाई जो है इसको उल्टा उल्टा बना के ख़त्म कर लेती हूँ, फिर हम आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली। सेंटर में हमने 2 फंदे बढ़ा लिए, इसके बीच में यहाँ पे सेंटर में जब आए थे बैक पार्ट के पास में। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब देखिए हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे ये धागा जो है इसको, ये बटन पट्टी जो है इसी कलर की लेके जानी है, जो कलर मैंने ये लगा रखा है। और इसके बाद हमने यहाँ पे व्हाइट कलर का धागा यहाँ पे मैंने लगाना है। जैसे मैंने बाजुआ बनाई है ना,
सेम उसी तरह से यहाँ से वाइट कलर से आगे बुनना शुरू करना है। और आगे हमने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई यहाँ पे इसी धागे से बनानी है, लेकिन अब यहाँ पर हमने 2 गोले यहाँ पे लगाने हैं। दूसरी तरफ को भी हमने यहाँ पे ये पट्टी जो है ना इसी कलर की बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये धागा जो है इस साइड, दूसरी साइड भी एक गोला साथ में लेके जाऊंगी, जो कि मेरे को सुविधा रहेगी दोनों तरफ से। एक धागा तो हमारा इस साइड रह जाएगा, दूसरा हमारा इस तरफ रह जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसको लेके जाना है। और अब हमने धागा चेंज करने के बाद यहाँ पे पूरी में सीधी सिलाई बुन के खत्म करनी है। सीधी साइड से मैं इस धागे को यहाँ से जोड़ूंगी बटन पट्टी के उल्टे उल्टे फंदे बनाने के बाद, फिर इसको सीधा सीधा यहाँ तक बुनूंगी, बटन पट्टी के यहाँ तक मैं इसको बुनूंगी। और बटन पट्टी इसी कलर की बुनने के बाद फिर हम एक उल्टी सिलाई लगाएंगे इसी वाइट धागे की। तो इतना करने के बाद फिर मैं आगे बताती हूँ कि हमने डिज़ाइन को कैसे शुरू करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए धागा भी अटैच हो गया हमारा, और ये हमने यहाँ पर भी एक अलग से गोला यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ डाल दी, एक सीधी और एक उल्टी। तो इसी तरह से ना फ्रेंड्स हमने दोबारा ये पट्टी के फंदों को इसी कलर से बुनना है जिस कलर से हम बुनते आ रहे हैं, यही वाला। और उसके बाद हमने फिर से 2 सिलाइयाँ इसी धागे की यहाँ पे हमने डालनी है। जो धागा हमने वाइट वाला लगाया ना, इसी धागे की यही 2 सीधी और उल्टी, इसी तरह से 2 सिलाइयाँ और हम यहाँ पे डालेंगे अभी। फिर हमारा डिज़ाइन जो है वो एक ही सिलाई का डिज़ाइन है, वो यहाँ पर डलेगा। तो ये सीधी और उल्टी सिलाई यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने देखिए यहाँ पे 4 सिलाइयाँ इस धागे की, वाइट वाले धागे की कर ली हैं, 2 उल्टी 2 सीधी यहाँ पर मैंने लगा ली हैं। 4 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हमने इस डिज़ाइन की जो 5th रो है उसको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले 7 फंदे जो हैं इनको हमने इसी धागे से उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ऐसे धागा जो है इस तरह से ऐसे मैंने क्रॉस में ले लिया है, और इसमें हमने पहले 4 फंदे जो हैं उनको सीधा बुनना है। अब हमारी डिज़ाइन की ये 5th रो है। 4 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे 4 रो जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। 2 सीधी और 2 उल्टी सिंपल थी बिल्कुल, उनको हमने बुन लिया। अब 4 फंदे सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। इनमें फ्रेंड्स देखिएगा अब हमने क्या करना है कि इन 4 फंदों का एक बनाना है। तो इकट्ठे 4 फंदों का एक बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो फंदा है इसके ऊपर से हमने 3 फंदों को इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके हम इसको इस तरह से ले लेंगे। ये चार फंदों का एक बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिएगा, यहाँ पर ये जो हमारा वाइट धागा है इसको हम सिलाई के ऊपर से ऐसे लपेटेंगे 2 बार हमने लपेट दिया। अब यहाँ पर 5 फंदे इसी तरह से बुनेंगे। तो ये एक सीधे बुनेंगे, ठीक है। एक फंदा बुनने के बाद फिर 2 बार धागे को लपेटना है, 2, फिर धागे को लपेटेंगे, 3, फिर धागे को लपेटेंगे, 4, फिर धागे को लपेटेंगे और 5 बार हमने यहाँ पे जालियां डाल ली। यहाँ पे 5 फंदे बुने और यहाँ पे उसके बीच में हमने जाली डाल दी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 फंदों का एक बनाया, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 फंदों के साथ हमने यहाँ पे जालियां डाली। अब यहाँ पे देखिएगा एक बार हमने और यहाँ पर 1 2 बार ये लपेट लिया। अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये 4 फंदे जो सीधे बुने ना, सेम वही चीज़ जो हमने पहले की थी वही हमने यहाँ पे भी रिपीट करना है। इसके ऊपर से हम सारे फंदों को ऐसे करके क्रॉस कर लेंगे। 3 फंदों को हमने इस पहले वाले फंदे के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देना है। अब ये 4 फंदों का एक रह गए यहाँ पे। तो यहाँ पर भी 4 का एक हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर 5 फंदों के ऊपर यहाँ पे जालियां डाली बीच में। तो यही पैटर्न ना अब हमने आगे को रिपीट करना है। सेम वही यही 13 स्टिचेस जो हैं हमारे यहाँ पे आ गए। ये 13 फंदों पे के ऊपर ये डिज़ाइन जो है डलता है।
13 फंदे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे। अब यहाँ देखेंगे तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और बीच यहाँ पे 5। तो अब देखना, एक बार मैं यहाँ पे और बता रही हूँ आपको कि धागे को हमने पीछे रखना है। अब हम इसी चीज को यहाँ से रिपीट करेंगे। तो फिर से 4 फंदे हम बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे हमने बुन लिए और इनको हमने फिर वही करना है, इसके ऊपर से ऐसे गिराते चले जाना है, या आप ऐसे ही इकट्ठे बुन सकते हैं तो आप इकट्ठे भी बुन लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए 4 का हमारा 1 बन गया। अब हम धागे को ऐसे लपेटेंगे। ध्यान रखना कि इसके बीच में हमने यहाँ जाली नहीं डालनी जब इसको दोबारा स्टार्ट करना है तो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया सेम वहां से ही स्टार्ट करना है। तो 4 का 1 हो गया। अब फिर से धागे को 2 बार लपेटना है और फिर से 5 फंदे, 1 धागे को लपेटा, 2 फिर धागे को लपेटा, 3 फिर यहाँ पे धागे को लपेटा, 4 फिर धागे को लपेटा और ये 5। तो ये 5 बार हमने इस तरह से बना लिया। अब फिर से एक बार और लपेटेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 फंदे जो हैं इनका हमने यहाँ पे 1 बना लेना है। तो इनको हमने इसी तरह से एक के ऊपर एक करके ऐसे गिरा देना है। पहले वाले फंदे के ऊपर हमने इन तीनों को यहाँ से गिरा इस तरह से। ये जाली के साथ थोड़ा सा ऐसे रहता है, तो इस करके इसको निकालना थोड़ा सा इस तरह से है। तो ये देखिए एक बार हमारा पैटर्न और डल गया, एक यहाँ से डला, एक यहाँ से डल गया। तो अब हमने सेम यही चीज दोबारा रिपीट करनी है, 1 2 3 और ये 4। अब फ्रेंड्स इनका एक और तरीका भी है कि इन फंदा को आप इस सिलाई पे ऐसे ले सकते हैं। ये ऐसे लेके भी आपने इनको एक के ऊपर एक करके ऐसे गिरा देना है इस तरह से। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हमारा ये एक बन जाता है। तो इसके 3 तरीके हैं, जो भी आपको इजी लगता है वो आप कीजिएगा। लेकिन डिजाइन बहुत अच्छा है, इसको आप जरूर ट्राई करें। तो इसी तरह से ना फ्रेंड्स हमारा ये डल गया। अब यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। अपने 13 फंदों के ऊपर हमारा डिजाइन जाएगा यहाँ तक, बटन पट्टी के पास तक। देखेंगे यहाँ पे कैसे सेट होता है, कितने फंदे यहाँ पे बचते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जब मैं आऊंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से हमने इसको सेट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ पे आगे लास्ट में, तो यहाँ पे 4 फंदे जो हैं इनका मैंने 1 कर दिया है। और उसके बाद आगे अब हमने 5 फंदे जो हैं उनको बनाना है। तो 2 धागे लपेट के ऐसे, 1 उसके बाद 2 3 फिर 2 बार लपेटा, 4 और ये 5। तो यहाँ पे ये हो गए 5 फंदे। उसके बाद ये 4 फंदे हमारे पास इसमें जाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 2 फंदे बच जाते हैं, तो इनको हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। यहाँ पर यहाँ सीधा सीधा नॉर्मली बुन लेना है, क्योंकि 2 फंदे यहाँ पे हमारे पास रह गए। तो ये अपने आप इसमें डिजाइन में अपने आप ही आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी। तो ये हो गया। उसके बाद हम ऐसे इस तरह से 2 बार लपेटेंगे और ये 4 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, 2 3 और ये 4। अब इन 4 फंदों का यहाँ पर हमने 1 बना देना है। डिजाइन बहुत अच्छा है, इसमें बिल्कुल खुलने वाला डिजाइन है। इसमें बहुत सारे फंदे भी हमें लेने की ऐसे जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ऐसे हो गया। अब इन 2 फंदों को मैंने ऐसे ही बुन लेना है। और उसके बाद जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुन के ऐसे धागे को ऐसे क्रॉस में घुमा के ले लेना है और यहाँ पर इनको उल्टा उल्टा बुन के हमने खत्म कर देना है। तो ये हमारी इस तरह से डिजाइन की जो है 5th रो बन के खत्म हो गई। अब हम इसकी उल्टी साइड को आ जाते हैं, इसकी रॉन्ग साइड को और इसकी 6th रो को। 6 सिलाइयों का डिजाइन है, जिसमें 4 सिलाइयां जो है बिल्कुल ही सिंपल है, बस 5वीं सिलाई पे थोड़ा सा डिजाइन डलता है। और जो 6th रो है हमारी 6ठी सिलाई है वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ये हमने ऐसे
इनको बटन पट्टी के फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेना है, सातों फंदों को। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस धागे को हमने इस तरह से यहाँ पे क्रॉस करके लेना होता है। तो ये फंदे ना देखिए ऐसे मैंने एक उल्टा बना लिया यहाँ पे फंदा, उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे और बाकी सारे फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुनना है, उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से, इस तरह से। सारे जितनी भी जालियां हैं उनको हमने यहाँ पे खोल देना है, सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है इस तरीके से। तो मैं ऐसे करके ये सारी सिलाई बुन लेती हूँ, फिर आगे एक बार और बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना देखिए डिज़ाइन की हमारी पहली सिलाई जो है, पहला डिज़ाइन जो है, सॉरी पहली सिलाई तो नहीं, पहला डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया ये। तो अब हमने ना इसी तरीके से फिर से हमने अब ये वाला धागा यहाँ पे लगा देना है। हर 6 सिलाइयों के बाद हमने यहाँ पे धागा चेंज करना है और उसके बाद सेम वही प्रोसेस से हमने दोबारा 13 फंदों पे ऊपर को हमने डिज़ाइन जो है वो डालते जाना है। तो हमारा डिज़ाइन जो है ना बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा। देखिए इस तरीके से हमारा ये बनकर आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा इस पे। तो ये मैं पूरा ऐसे बना लेती हूँ जितना मेरे को चाहिए ये नीचे को इसकी लेंथ, और फिर मैं उसके बाद ये कंप्लीट बनाने के बाद फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी हमारी आई है और किस तरह से हमारा ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई करें, और ये मैंने चैनल पे भी डाल दिया है अलग से डिज़ाइन। तो आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो इसको मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ये हमारा ये बेबी स्वेटर जो है बिल्कुल तैयार हो गया, और देखिए इसमें बटन भी मैंने लगा दिए हैं और इसमें मैंने नीचे से कुछ इस तरह से बनाया है, जैसे हमने इसकी बाजुएं बनाई है ना, ये बाजू बनाई है, ये मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। और ये आप उसको देख के वैसा ही यहाँ पे भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसमें प्लेन भी यहाँ पे बना सकते हैं। और इसमें मैंने देखिए ये कितनी लाइनें यहाँ पे बनाई हैं। ये जो है ना 6 सिलाइयों का एक है हमारा एक डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 वाइट की लाइनें हैं, और ये 5 लाइनें जो हैं ये पर्पल कलर की हैं। तो यहाँ पर ये 11 लाइनें मैंने इसकी बनाई हैं। अगर आपने बड़ा बनाना है तो आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ाए हैं ना, तो आप यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा फंदे बढ़ा दीजिएगा। और वैसे इसमें काफ़ी खुला खुला बन जाता है, ये डिज़ाइन ही कुछ इस तरह का है कि इसमें काफ़ी खुलता है ये। और इसमें हमने 80 फंदे अगर यहाँ पे रखे हैं, ऊपर से तो आप इतने ही रखिएगा, लेकिन यहाँ पर आके आप थोड़े से फंदे और बढ़ा सकते हैं। जैसे तीसरी लाइन में हमने यहाँ पे बाजू पे बढ़ाए थे, तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं थोड़े से फंदे और, अगर और बड़े बच्चे का आप ये बनाना चाहते हैं और यहाँ से ज़्यादा खुला आप इसको करना चाहते हैं, तो इस जगह से ज़्यादा खुला करना चाहते हैं तो आप इसमें उस तरीके से कर सकते हैं। और इसका फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास कितना बन के आया है यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो ये हमारे पास आई है, यहाँ पे इसकी लेंथ आई है हमारे पास 14 इंच ये लेंथ इसकी है। और यहाँ से जो इसकी चेस्ट का है ये है 10 इंच यहाँ पे है। और जो बाजू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे 12.5 इंच है। और जो हमने यहाँ से अलग किया था इसको, तो यहाँ से मैंने ये 8 इंच यहाँ पे इसको बुना है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी लंबाई थोड़ी सी चौड़ाई इसकी बढ़ा सकते हैं। अगर इसको बड़ा बनाना है थोड़ा सा और, तो जो हमने ये वाली लाइन यहाँ पे की है ना, यहाँ पे उल्टी सिलाई की है, तो इसके बाद आप यहाँ पे कुछ दूरी पे जैसे फंदे बढ़ा सकते हैं। 10 फंदों के बाद या 5 फंदों के बाद या 3-4 फंदों के बाद, इस तरह से आप यहाँ पे अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा बनाना है तो आप यहाँ पे थोड़े कम फंदे रखिएगा,
छोटे बच्चे का बनाना है तो यहाँ पे 70 फंदे रख के आप इस तरह से ये बना सकते हैं। और इसमें जो लाइनें हैं उनको आप कम कर सकते हैं। जितनी हमने यहाँ पे सिलाइयाँ बनाई हैं, ये जो लाइनें हमने यहाँ पर बनाई हैं, इनको आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो उस तरीके से बाजुओं की लेंथ भी आप थोड़ी सी कम कीजिएगा और यहाँ पे जो फंदे बढ़ाए हैं उनको भी आप कम कीजिएगा। बस इसी तरह से आगे पीछे हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं छोटे और बड़े बच्चे के लिए। तो ये देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है फ्रेंड्स, और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।